8 जनवरी की मॉर्निंग थी और मैं अपने जेई मेन एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जा रहा था। दिल में थोड़ी सी बेचैनी सी थी। ऑब्वियसली इतना बड़ा एग्जामिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, इतना नेशनल लेवल के बहुत सारे लोग मेरे को आसपास सेंटर पे दिख रहे थे। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, अपनी गाड़ी से उतरा, तो मेरे को एक जनरल चैटर ओवर हियर करी। मैंने लोगों को सुना बात करते हुए, भाई तूने ये एरोडोफ का क्वेश्चन करके देखा था जो फिज़िक्स का ऐसे आया था? भाई तूने देखा पिछला वाला जो अटेम्प्ट आज सुबह वाला आया था, जो कल शाम वाला आया था, उसमें इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे दिमाग पे एक इम्पैक्ट डाल रही थी। बिफोर आई न्यू, जब तक मैं अंदर पहुंचा, तो जे मेन के सेंटर पे स्टेप करते ही एक तरीके से मैं कांपने लग गया, मैं शिवर करने लग गया। मुझे कभी नहीं लगा था, मैं ऐसे एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं हूँ और मैं यूजुअली ऐसे पैनिक नहीं करता हूँ सिचुएशंस में। लेकिन जे मेन का एग्ज़ाम जो था वो एक अजीब सी फीलिंग मेरे लिए लेके आया था। और असली एग्ज़ाम के दिन आप नहीं जानते हो आपके साथ क्या हो सकता है। आपके जेई मेन की जो स्टोरी होने वाली है, जो उस दिन की होने वाली है, वो बहुत डिफरेंट होगी आपके किसी भी मॉक टेस्ट से। आप कितने भी हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में कैसा भी मॉक टेस्ट दे लो, असली दिन जो आप करते हो, आपका रिजल्ट उस पर ही डिपेंड करता है। आज के वीडियो में आपको ऐसी सिंपल 12 चीज़ें बताने वाला हूं जो असली दिन ऑफ द एग्जामिनेशन पे अगर आपने फॉलो कर ली, तो आप अपने जेई मेन को कंसिडरेबली हायर स्कोर पे लेके जा पाओगे। जब मैं बोलता हूँ 30 से 40%, तो भाई मैं यहाँ पे कुछ फेक क्लेम्स नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली आपका स्कोर इतना इम्पैक्ट हो सकता है if you are not in the right mindset, if you don't follow these things। और ये शायद आपको कई इनमें से चीज़ें बहुत ऑब्वियस लगेंगी, बट बिकॉज एग्जामिनेशन के आप इतने पास हो, आप जब भी इसको देख रहे हो, आप जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन भी अगर इसको देख रहे हो, तो ट्रस्ट में आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मेरी इस स्टोरी से आपको डराने का मेरा मतलब नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसी इतनी गलतियाँ की थी इस एग्ज़ाम में कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाज परहैप्स माय वर्स्ट परफॉर्मेंस। जो मेरी उस टाइम पे एक ऑल इंडिया रैंकिंग मॉक टेस्ट वगैरह पे आ रही थी, उससे काफ़ी बुरी मेरा असली जेई मेन का रैंक आया, जो कि आपको पता है मेरा 99.69 परसेंटाइल आई थी। अब अगर आपको कमेंट में बोलना है कि भाई ये कितनी अच्छी है, तू फालतू की बातें कर रहा है, तो फिर ये आप बोल सकते हो। लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, आपका भी एक गोल होगा, आपको भी पता होगा आप कहाँ आने वाले हो, आपकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आपका उससे सिग्निफिकेंटली नीचे आए, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो बात इतनी सी है। मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारी एग्जाम डे हैक्स इसी नोट पे, ताकि बस एक प्रॉमिस करना भाई मेरे को कि एग्जामिनेशन में जब तुम जाओगे, तो इन 12 चीज़ों को दिल में रखोगे अपने, और फिर मेरे को इधर आके कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना हेल्प किया इन्होंने तुम्हें। सबसे पहली चीज़ जो सबसे साधारण, आपको घर पे पेरेंट्स भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, टीचर भी जा रहे होते हो, तो सब यही बोलते हैं कि सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। जेई मेन में इसका बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। जब मैं वो घबराए हुई स्थिति में था ना, अगर मैं जाते ही सबसे आसान केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करता, तो शायद मेरी हालत बेटर हो जाती। बट भाई ने क्या किया, भाई ने मैथमेटिक्स उठाया, और मैथमेटिक्स आता है सबसे टफ। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन, और वो जानबूझ के बहुत लेंथी डालते हैं, और सबसे पहले वो अपीयर करेगा तुम्हारी स्क्रीन पे अगर, तो तुम देख के उसको घबरा जाओगे, तुम देख के उसको डर जाओगे, और फिर तुम पूरा पैनिक मोड में सेट कर जाते हो। तो व्हेन आई से सॉल्व द इजीएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, ढूंढो, स्किम थ्रू द पेपर वेरी क्विकली, स्टार्ट विद केमिस्ट्री इफ यू वांट टू, बट find a question that shows you your confidence, that shows you your footing, जो तुम्हें बताएगा कि यार तू कर सकता है, जो तुम्हें वो फीलिंग देगा, एक पॉजिटिव किक देगा। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट क्लियर। बहुत क्लियर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके दिमाग में। इफ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, यू शुड बी वेरी फोकस्ड कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, मैं कितना समय इसको दे रहा हूँ। ये चीज़ बहुत बहुत सोच के जाना पहले से ही। अभी तक मॉक टेस्ट में ये चीज़ नहीं सोचे हो, तो फिर वहाँ जाके एक बार एक रफ लुक ज़रूर पेपर में मार लेना, अगर तुम बहुत क्लोज टू द एग्जामिनेशन हो, वरना आइडियली ये स्ट्रैटेजी पहले बना लेना। और उस माइंडसेट से ज़रूर रखना अपनी स्ट्रैटेजी को कि मेरे को थोड़ा बफर टाइम, इनफैक्ट काफ़ी बफर टाइम, 45 मिनट्स ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट अगर मैं देता हूँ, फिर भी मेरे पास अराउंड 1 घंटा बच रहा है, 45 मिनट्स बच रहे हैं प्रॉपर रिविजन के। तो वो टाइम आपको रखना है, वो बफर आपको रखना है, क्योंकि ऐसे कई टफ क्वेश्चंस होंगे जो आपने लास्ट के लिए छोड़े होंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी लेके जाओ दिमाग में कि मैं इस ऑर्डर में करूंगा इसको। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टाइम मांग रही है मेरे भाई, तो ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस होनी चाहिए और तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी में रखनी है। नंबर 3, एलिमिनेशन टेक्निक। जेई मेन इज एन एग्जाम ऑफ स्पीड। जेई मेन इज एन एग्जामिनेशन जहाँ पे ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो आप घर जाके रियलाइज करोगे, यार इसकी तो ये बाकी सारी ऑप्शंस हो ही नहीं सकती थी। सो
whenever you read the question, जब आपके सामने एक सवाल आए उसको पढ़ो बिल्कुल रेजर शार्प फोकस से, उसकी पढ़ाई करते ही नीचे ऑप्शन देखो भाई किस डायरेक्शन में पूछी गई है, सीधा पेन चलाना मत चालू करो, देखो व्हाट यू आर एमिंग एट, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम्हारा व्हाट इफ क्या है, कि क्यों कर रहे हो तुम इसको सॉल्व, तुम्हें चाहिए क्या इन चार ऑप्शन में से। जो ऑप्शन दिखती है बिल्कुल ऑब्वियसली रॉन्ग है उसको हटाओ, बिल्कुल हटाओ, और जो बची हैं उसकी डायरेक्शन में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करो। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे अगर तुम इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से एंड ऑप्शंस को देखने के मेथड से करोगे, तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम टाइम से पहले ही अचीव कर लोगे अपने रिजल्ट को। नंबर 4, रीड क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। बहुत बहुत अंडररेटेड स्टेटमेंट जेई में कह देते हैं अगेन मम्मी पापा, पढ़ लियो क्वेश्चन, पढ़ लियो बेटा, टीचर्स बोलते हैं बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, लेकिन क्या बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ता है? नहीं, उसका रिजल्ट क्या होता है? -1, जहां आने थे +4। तो समझ रहे हो आप कितना डिफरेंस हो जाता है? 5 मार्क्स का एक डेल्टा क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ने ट्रू का फॉल्स पढ़ लिया था, पहली स्टेटमेंट देखते ही ट्रिक कर दी और देखा ही नहीं कि भाई क्वेश्चन क्या था जल्दी जल्दी। तो जल्दी करो बट डोंट मतलब इंश्योर कि हेस्ट डज नॉट मेक वेस्ट, जिसको कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, वो भी नहीं करना है हमको। रुक रुक के हर ऑप्शन पढ़ के करना है उसको एनालाइज, बट कीपिंग योर स्पीड। तो मैंने आपको एलिमिनेशन जैसी टेक्निक्स बता रहा हूँ फास्ट होने के लिए, बट फास्ट का मतलब ये भी नहीं है कि हम क्वेश्चन को गलत रीड करेंगे। और ये मैं करके आया था पेपर में, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। जब तुम पैनिक की स्थिति में होते हो तो तुम ये सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो ये वीडियो मैं इसीलिए ही बना रहा हूँ ताकि ये सारी स्ट्रैटेजीज तुम्हें अपने असली एग्जामिनेशन में ज़रूर हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जेई में तो यूज़ करो ही, लेकिन आप एनसैट एग्जामिनेशन में भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, एनसैट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके अर्ली राउंड्स में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में 100% तक स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है। एनसैट के एग्जाम में अभी टाइम है, लेकिन जेई के इमीडिएटली बाद आप इसकी प्रेपरेशन जरूर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है इसमें, मैथ्स होता है, बेसिक और एडवांस दोनों आता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, एल्गोरिथम थिंकिंग, एंड इंग्लिश होता है, लैंग्वेज रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये वेरी सिमिलर टू हमारे एमबीए के जो कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं ना, और फ्यूचर में आपको ये सारे स्किल्स पढ़ने का बहुत फायदा होने वाला है। एंड इट विल बी लाइक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू प्रिपेयर, और एंड इट विल बी लाइक अ गुड लर्निंग। तो आपको अपना दिमाग चलाने के लिए भी, अपने जेई एडवांस के मोड में आने के लिए भी ये एक गुड प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है। तो मैथ्स की प्रिपरेशन तो आपकी ऑलरेडी हो रखी होगी, एंड साथ ही आप इनकी प्रिपरेशन किट भी यूज कर सकते हो। जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया उनको आइडिया होगा ही कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वरना इनकी किट में अवेलेबल है। मुझे जो अगेन मैं एनसैट और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को विजिट भी किया था आपके लिए पहले गया था मैं वहाँ पे, एंड आई लाइक दिस कॉलेज क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑन एन एवरेज एक 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप्स फोड़ रहे हैं यार, रेजर पे, जूम का, डीआरडीओ जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में। इनके जो टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हैकाथॉन्स होता है, इनका एडवांस करिकुलम, इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पे जो ये फोकस करते हैं, ये चीजें, ये सारे न्यू एज कॉलेजेस एक डेफिनेट चेकआउट तो करनी चाहिए आपको, लेकिन इनके एग्जाम देना तो कभी भी अवॉइड मत करना आप, क्योंकि इससे आप सिर्फ सीखोगे ही, यानी कंपेरेटिव एग्जामिनेशन एज लेने में हेल्प करोगे। तो इनका जो एग्जामिनेशन है वो 5 फरवरी को हो रहा है, तो अभी जाके नीचे रजिस्टर कर लो, और नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा उससे तुम इस कॉलेज के और डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे। नंबर 5, बी केयरफुल ऑफ द यूनिट्स, यूज अप्रोक्सीमेशन एंड सब्सटीट्यूशन। तो अगेन एक क्विकनेस की टेक्निक है जिससे आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो सकता है। अप्रोक्सीमेट करो अपने आंसर्स को सॉल्व करते हुए, जहां जहां तुम अजम्पशंस के साथ कुछ क्विक मैथ्स कर सकते हो कि भाई 1.01 लेने की जगह जहां 1 ले लिया क्विक मैथ्स के लिए, जहां तुम्हें लग रहा है आंसर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, ऐसी अप्रोक्सीमेशंस को यूज़ करो जब तुम्हारे पास टाइम क्रंच चल रहा है। ये अगेन जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर होती हैं तो आंसर ढूंढने में बहुत आसानी देती है। सब्सटीट्यूशन करके देख सकते हो, अगर आंसर पुट करके इक्वेशन में सीधा वो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ऐसे आराम से निकल जाते हैं, डिफिकल्ट इक्वेशंस के आंसर ऐसे निकल जाते हैं। तो बी ऑन अ लुकआउट। उल्टा सीधी हरकतें हमें सब करनी है पेपर में हमें इंटेलिजेंस नहीं प्रूव करनी, क्योंकि हमारे सामने है पेपर और हमें लाने हैं मार्क्स। तो बाय हुक हो, बाय क्रुक हो, या बाय एनीथिंग एल्स हो, भाई मार्क्स तेरे को लेके आने तो तू सब कुछ ट्राई कर, जितना जुगाड़ लगा सके, ठीक है। नंबर 6, यूज द मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन वेरी स्ट्रेटेजिकली। तो इसमें क्या करना है ना, जब तुम एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रहे हो देन यू शुड इंश्योर कि पहली बात तो 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगा रहे तुम, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन होने लायक है बट टाइम ज्यादा ले रहा है तो तुम मार्क फॉर रिव्यू डालो।
अगेन इसको जुडिशियली यूज करो। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत खराब क्वेश्चन है तो मार्क फॉर रिव्यू मत डालो, सिर्फ स्किप कर दो उसको। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करेंगे हम। मार्क फॉर रिव्यू उसमें ही करना जिसमें तुम अपने रिवीजन का पहले टाइम डालना चाह रहे हो, जो तुम अपने एक्स्ट्रा टाइम बफर टाइम है उसका टाइम पहले डालना चाह रहे हो। तो ये मेरी बात जरूर याद रखना, बहुत केयरफुली यूज करना। मजाक नहीं चल रहा है, पेपर एक सीरियस स्थिति है, एक सीरियस सिचुएशन है। अगला पॉइंट मेरा है जो सबसे गोल्डन रूल मैं कहता हूं, और ये चीज एक्चुअली हर चीज की समरी है। जब एग्जाम में जाओगे, पेपर के बाहर जो चीजें हुई हैं, 3 घंटे के पहले जो चीजें हुई है, हम उसको रखेंगे बाहर। हम हैं, हमारा एग्जामिनेशन हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, और हमारे को ना ऐसे सेपरेटर्स टाइप कुछ दिया होता है या जो भी है। आपका फोकस ऐसे होना चाहिए कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे अर्जुना को सिर्फ वो आंख दिखी थी ना, आपको भी सिर्फ अपना लक्ष्य, अपना पेपर दिखना चाहिए। बाहर के थॉट्स को एलिमिनेट कर देना है आपको। पानी की बोतल हम रखेंगे जरूर टेबल पे, पर इतना ज्यादा पानी नहीं पिएंगे कि उठे के वॉशरूम जाने का टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं और हम इधर घूम फिर रहे हैं, और फिर दिमाग में बहुत चीजें आती है जब तुम उठ के जाते हो ना, यार पेपर कैसा चल रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। नो, डू नॉट डू दैट। आपको फोकस रह के, यू हैव टू बिल्ड अ रेजर शार्प फोकस। इट्स यू एंड योर एग्जामिनेशन एंड दैट इज इट। पूरे 3 घंटे बस मेरी इस बात को अपने दिमाग में घुमाते रहना। तो इतने ही पॉइंट्स हैं मेरे पास आज आपके लिए, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेईई मेंस 2025। अल्टीमेटली सोचो मेरे भाई कि ये इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स ऑल्सो नॉट टू बी टेकन लाइटली। इससे जिंदगियां बदलती हैं, लोगों का बहुत बहुत करियर्स में बेनिफिट होता है जेईई क्रैक करने से। तो यू हैव दिस मौका इन योर हैंड। मेरे जैसे, मेरी स्टोरी से ये चीज सीखो कि डर सबको लगता है, सबका गला सूखता है, जैसे माउंटेन ड्यू के एड में बोलते हैं, लेकिन आपको ये चीज एक नॉर्मेलिटी समझनी है, और एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ये सारी चीजों को अपने दिमाग से निकालना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।